Hello, dear student. Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College. दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। आज मैं आपको चार्ज के दुनिया का शेयर करवाऊंगा, फिजिक्स के दुनिया का शेयर करवाऊंगा, फिजिक्स के दुनिया में घुमाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, कैसे कोई चीज़ धनावेशित हो जाता है, कैसे कोई चीज़ ऋणावेशित हो जाता है, आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, क्या आवेश एक प्रकार का हो सकता है, क्या आवेश दो प्रकार का हो सकता है, क्या आवेश तीन प्रकार का हो सकता है, क्या आवेश इन्फिनाइट हो सकती है, क्या आवेश का मतलब गुस्सा हो जाना होता है या कुछ और बातें होती हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से आज के क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे लिखते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक करके। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर विद्युत आवेश और क्षेत्र से सवाल पूछा जाएगा तो एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जिससे इस लेक्चर से बाहर या मैं जो पढ़ाऊं उससे बाहर आएगा। इसका प्रूफ मैं एग्जाम के बाद दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतीय। स्थिर वैद्युतीय होता क्या है? देखिए, इसमें स्थिर आवेश और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। स्थिर नामे से स्पष्ट है दोस्तों, रुका हुआ। वैद्युतीय मतलब ऐसी शाखा, ऐसा एक ब्रांच जिसमें हम लोग स्थिर आवेश और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ती है। अगर आवेश स्थिर होगा मतलब मूव नहीं करेगी, मतलब गति नहीं करेगी, तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में, स्थिर वैद्युतीय में। ठीक है। दूसरा, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है भाई, तब ना वो स्थिर होगा या मूवमेंट करेगी। तो इस चैप्टर में ऑल ओवर याद रखेगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना उसमें आवेश स्थिर रहेगा, मतलब आवेश गति नहीं करेगी, मतलब आवेश स्थिर ही रहेगा। आवेश क्या रहेगी हमेशा? तो स्थिर रहेगा। ऑलवेज चार्ज इज रेस्ट इन दिस चैप्टर। ओके। तो विद्युत आवेश क्या होगा? तो दोस्त, जब दो या दो से अधिक चीज को आपस में रगड़िएगा ना तो आवेश उत्पन्न होता है, उसी आवेश को विद्युत आवेश कहेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आप कंघी ले लीजिए और कंघी को अपने बाल में रगड़िए। तो रगड़िएगा तो देखिएगा, जब रगड़ेंगे तो उस समय आप फील कीजिएगा, रगड़िएगा तो फील कीजिएगा कि एक उसमें धनावेशित हो गई और दूसरा ऋणावेशित हो गया। तो डिफिनेशन पढ़िए, जब भी दो या दो से अधिक चीज को आपस में रगड़ेंगे ना तो आवेश उत्पन्न होगा, उसी आवेश को हम लोग विद्युत आवेश कहेंगे। उसी आवेश को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। अब फिजिक्स के भाषा में डिफिनेशन देख लेते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, अब दो हाथ को आपस में रगड़िए तो देखिएगा दोनों जो हाथ है आवेशित हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशित या विद्युतमय कहलाते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं ना तो वे जो पदार्थ होगा अपने से छोटा छोटा वस्तु को आकर्षित करने लगेगा। जैसे कंघी को बाल पे रगड़िएगा, कागज का छोटा छोटा पार्टिकल्स को कॉपी पे रख दीजिए और उसे कंघी से देखिएगा तो उसको अपनी ओर खींचने लगेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। तो बताया गया है कि हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है। इस स्थिति में पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय हो जाता है, विद्युतमय कहलाते हैं। तो डिफिनेशन लिखना है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तु को जो होता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है, आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। जब ये आकर्षित करने लगेगा तो इस पदार्थ को आवेशमय या विद्युतमय कहेंगे। इसका उदाहरण कांच की छड़ एवं रेशम या
एग्जाम्पल देखेंगे आप, कंघी को जब बाल में रख रहे थे तो उस समय भी, ये भी एग्जाम्पल है। कई एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वहाँ से लिख लेंगे। नोट में दिया गया है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी वैद्युतीय आवेश कहते हैं। कोई भी वस्तु होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकती है, मतलब दो ये चीज़ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है या इलेक्ट्रॉन कम होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोस्त? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी वस्तु ले लीजिए, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको वैद्युत क्या कहेंगे? आवेश कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे O2 है, O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और वो चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता आपको चल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है दोस्त? गेन करेगी, और ये O2 माइनस के फॉर्मेट में आ जाती है। किसके फॉर्मेट में आ जाएगी? O2 माइनस के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या था 16, अब बाद में हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना था? 16 था। पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, बाद में हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस पे ज़्यादा होगा वो ऋणावेशित होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो धनावेशित होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, जैसे देखिए ऑक्सीजन ऐसे ही था तो 16 इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, तो 16 और 18 में कौन ज़्यादा हुआ? आप खुद ही बताइए। तो 18 ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से कोई भी जो एटम होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कमने से कोई इलेक्ट्रॉन जो एटम होगा वो धनावेशित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझिए, देखिए सोडियम का एग्जाम्पल समझेंगे। सोडियम जो है Na है, ठीक है, Na, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो Na प्लस हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 था, और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई इसलिए ये धनावेशित हो गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में बढ़ गई थी इसलिए ये ऋणावेशित हो गया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर से समझिए, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे पहले ऑक्सीजन में 18 था, नहीं 16 था इलेक्ट्रॉन, अब बाद में कितना हो गया? 18 हो गई, तो ये ऋणावेशित हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी तो वो धनावेशित हो जाएगा। जैसे पहले सोडियम इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई तो ये धनावेशित हो गए। इसी बात को यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में, इसी बात को यहाँ पे दिया गया, तो आप समझिएगा। देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो वो कैसा आवेशित हो जाएगा दोस्तों? वो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले था 16, अब हो गया 18। अब यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे सोडियम, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई, मतलब 10 हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्त? धनावेशित। मतलब सोडियम यहाँ पे धनावेशित, सोडियम धनावेशित, और ऑक्सीजन जो है ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया। फिर से समझिए, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? धनावेशित हो जाएगा। अब हम लोग चार्ज के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज 2 प्रकार का होता है। एक आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? अभी ये देखे ना एग्जाम्पल से, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन था 16, अब हो गया 18, इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? तो ऋणावेश कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें समझ में आ गया होगा।
तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। स्थिर विद्युत क्या होता है, तो इसमें आवेश स्थिर होगा और उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, स्थिर विद्युत कहलाएगी। आवेश, विद्युत आवेश क्या होगा, जब दो चीज़ को आपस में रख देंगे ना तो तो ये पदार्थ जो होगा हल्का चीज़ को अपने ओर आकर्षित करने लगती है। इस स्थिति में पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशमय या विद्युतमय हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कंघी को बाल में रख रहे, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कांच की छड़ एवं रेशम। नोट में क्या बताया, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी विद्युत को अविद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत की इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। नोट में पहला पॉइंट है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल देखिए, यदि वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहले 11 था अब 10 हो गया, तो वो धनावेशित, सोडियम Na+ में हो जाएगा और ऑक्सीजन O2- में हो जाएगी। ठीक है, O-2 हो जाएगा। फिर आवेश का प्रकार देखें तो दो प्रकार का आवेश, एक धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेशित जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।